श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 32वां चल रहा है। अध्याय तीसरे में से 3 से लेके 7 मंत्र तक की स्वामी जी व्याख्या दे रहे हैं। पेज नंबर 434 से आगे लेते हुए अब इसमें 2 रूप हो गए, एक दुलार करना और एक चपत लगाना। तो जैसे माँ का उदाहरण दिया था पिछले सत्संग में कि अगर बेटा जो है कोई ठीक हरकत करता है, अच्छी बात करता है तो माँ उसको जो है दुलार करती है, और अगर गलत करता है तो उसको तुरंत चपत भी लगा देती है। इसी में ही अब स्वामी जी कहते हैं कि 2 रूप हो गए, एक दुलार करना और एक चपत लगाना। एक पैसा देना, एक पैसा छीन लेना। एक भोजन देना और एक भोजन छीन लेना। कभी अपने बच्चे को खिला पिलाकर मोटा करना, यह भी माँ का ही काम होता है। और कभी भोजन कम कर देकर मोटापा घटा देना भी माँ का ही काम है। दूध पिलाना भी माँ का काम है और दूध छीन लेना भी माँ का ही काम है। इसलिए ईश्वर का जो स्वरूप संसार में प्रकट है उसके संबंध में आप यह जानो कि यह जो गिरीश है यह जिलाने वाला भी है और मारने वाला भी है। इसलिए अपने एक हाथ में यह बाण भी रखता है। अब यह प्रश्न हुआ कि तुम सदा शिव से कह रहे हो कि तुम अपना कल्याणकारी तनु हमारे सामने प्रकट करो, हम पर अनुग्रह करो, तो बाण का क्या क्या हो? अरे भाई, गुलाब का फूल चाहोगे तो कांटा तो उसके साथ आ जाएगा ना। तो इसके बारे में अब अगले मंत्र में बोलते हैं, यामिषुं गिरिशंत हस्ते विवर्षस्तवे। हे गिरिशंत, याम इषुम अस्तवे प्रक्षेपतुम हस्ते विवर्षि। अस्तवे माने प्रक्षेपतुम माने फेंकने के लिए। हे गिरिशंत, जो तुम अपने हाथ में बाण रखते हो लोगों के ऊपर फेंकने के लिए, माने कभी उनको दुख देने के लिए, कभी मारने के लिए, कभी सुलाने के लिए। बच्चे को सुलाना भी तो पड़ता है ना, चपत लगाना पड़ता है, भूखो रहना पड़ता है। तो अपनी कृपा का जो कठोर रूप तुमने अपने हाथ में ले रखा है, लोग जानते नहीं हैं भगवान की कृपा कैसे कैसे उतरती है। आजकल तो महाराज वेदांतियों में भी एक नास्तिक पार्टी होती है। नास्तिक पार्टी का लक्षण क्या है कि जो अपने को कहे तो वेदांती, लेकिन वेद को प्रमाण न माने, वह नास्तिक पार्टी है। वे काहे का वेदांती बनते हैं? बोले कि उन्होंने कुछ युक्तियों का नाम वेदांत रखा हुआ है, दृष्टांतों का नाम वेदांत रखा हुआ है। वेद न माने और वेदांती कहलावे। वेदांत तो वेद का ही एक उत्कृष्टतम रूप है। तो वेदांतियों में नास्तिक पार्टी वह है जो अपने को वेदांती कहती है और उपनिषद को प्रमाण नहीं मानती, और अपने को वेदांती कहे और गुरु न माने, और अपने को वेदांती कहे और तत्पद वाच्यार्थ ईश्वर को व्यावहारिक न माने। माने व्यवहार में ईश्वर ही सृष्टा है, भरता है, संहरता है, कर्मानुसार संपूर्ण प्राणियों का फलदाता है, जन्म है, मृत्यु है, सबका संचालन ईश्वर करता है। और वेदांत के अनुसार तत्व ज्ञान होने से अविद्या की निवृत्ति होकर मुक्ति होती है। तो बिना तत्व ज्ञान के अविद्या की निवृत्ति हुए बिना कोई मुक्ति नहीं हो सकता, कोई मुक्त नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान के अविद्या की निवृत्ति हुए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। बहुत ही गजब। जो वेदांती के नाम पर अन्याय करते हैं, माने उपनिषद को प्रमाण न मानना,
ईश्वर को न मानना, व्यवहार में धर्म अधर्म चातुर्वर्ण्य आदि जो व्यवस्था है उसको स्वीकार न करना, या समझो वेदांतियों में एक नास्तिक पार्टी पैदा हो गई है। असल में वह वेदांती नहीं है, अपनी नास्तिकता को वेदांत के नाम के भीतर छिपाकर लोगों में फैलाते हैं। वेदांत उसको कहते हैं जहाँ उपनिषद परम प्रमाण है, जहाँ गुरु की आवश्यकता है, जहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष तत् पद वाच्यार्थ और त्वम पद वाच्यार्थ का विवेक करके दोनों में रहने वाले लक्ष्यार्थ की एकता को महावाक्य के द्वारा जानते हैं, उसको बोलते हैं वेदांती। प्रणाम भवन, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।